प्राचीन भारत के इतिहास और साहित्य से प्रेरित कई घटनाओं को लेकर एक अच्छा ड्रामा बनाने के लिए फेमस हैं कालिदास जी। इन्होंने महाभारत से शकुंतला और शांतनु की कथा को लेकर अभिज्ञान शकुंतलम नाम का नाटक 4th या 5th सेंचुरी एडी में तैयार किया। संस्कृत भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला वर्क था, जिसे 1789 में सर विलियम जोन्स ने ट्रांसलेट किया। इस नाटक की शुरुआत में एक अभिनेता और अभिनेत्री भगवान शिव की पूजा करते हैं और दर्शकों को इस नाटक का नाम बताते हैं। इस नाटक की कहानी शुरू होती है जब हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एक हिरण का, एक मृग का शिकार करने के लिए अपने घोड़े पर उसका पीछा कर रहे हैं। रास्ते में उन्हें ऋषि वैखनास मिलते हैं, जो उन्हें याद दिलाते हैं कि राजा, आपका कर्तव्य है कि बेगुनाह लोगों और बेगुनाह जानवरों की आप जान बचाएं। ये बात सुनकर राजा को बहुत गिल्टी फील होता है और वो उसी समय अपने हथियार त्याग देते हैं। इसके बाद ऋषि वैखनास राजा दुष्यंत को अपने आश्रम में इनवाइट करते हैं। वहाँ जाने के बाद राजा दुष्यंत का मन होता है कि वो ऋषि कण्व के आश्रम में जाकर आएंगे, और वहां जाने से पहले राजा दुष्यंत एक साधारण मनुष्य का भेष बना लेते हैं। ऋषि कण्व के आश्रम में पहुंचकर उन्हें शकुंतला मिलती है। ये शकुंतला दरअसल ऋषि विश्वामित्र और मेनका की बेटी है। मेनका ने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए उन्हें अपने जाल में फंसाया था, और उन्हीं से जन्मी थी शकुंतला, जिन्हें बाद में दोनों ने ही त्याग दिया था। तब इन्हें ऋषि कण्व ने अपनाया और इन्हें बड़ा किया। तो शकुंतला को जब दुष्यंत मिलते हैं, दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और वो चुपके से शादी कर लेते हैं। फिर राज्य का कारोबार संभालने के लिए राजा दुष्यंत को वहां से जाना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो शकुंतला को अपनी एक अंगूठी भेंट करके चले जाते हैं। राजा दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला दुष्यंत की यादों में लिप्त हो जाती है और उसे पता भी नहीं लगता कि कब ऋषि दुर्वासा आश्रम में आ जाते हैं और वो उनका आदर सत्कार करना भूल जाती है। इसी अपमान से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा शकुंतला को श्राप देते हैं कि जिसके ख्यालों में तुम लीन हो वो तुम्हें भूल जाएगा। एकदम से अपनी भूल का एहसास होते ही शकुंतला रोने लगती है और उसकी सहेलियां आकर सब लोग मिलकर ऋषि दुर्वासा को मनाने की कोशिश करते हैं। ऋषि दुर्वासा लास्ट में मान जाते हैं और वो शकुंतला से कहते हैं कि जो तुम्हें भेंट की है अंगूठी राजा ने, वही उसको याद दिलाएगी तुम्हारे बारे में। अब कुछ दिनों बाद शकुंतला को एहसास होता है कि वो गर्भवती है। ये खबर लेकर शकुंतला राजा दुष्यंत से मिलने चली जाती है। जब शकुंतला राजा दुष्यंत को ये खुशखबरी सुनाती है तो ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचानता, और वो उसे कहता है कि जब तक तुम गर्भवती हो तुम राजमहल में रह सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन शकुंतला का ऐसा अपमान होते देख उसकी एक अप्सरा मित्र होती है जो उसे वहाँ से गायब करके ले जाती है। कुछ दिनों बाद एक सिपाही राजा के पास एक मछुआरे को पकड़ ले आते हैं और कहता है कि इसके पास एक अंगूठी मिली है जो कि शायद आपकी है। उस मछुआरे को दंड दिया जाना था, लेकिन जैसे ही राजा उस अंगूठी को देखते हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें पूरी स्टोरी दिमाग में फिर से याद आ जाती है। अपनी इसी भूल के पश्चाताप में राजा दुष्यंत दुख में और डिप्रेशन के सागर में डूब जाते हैं, और इस डिप्रेशन से उन्हें बाहर निकालने के लिए इंद्र राजा दुष्यंत को इनवाइट करते हैं एक लड़ाई के लिए। एक डीमंस के साथ एक युद्ध होना है, उसके लिए राजा दुष्यंत को बुलाया जाता है। तो धर्म की रक्षा के लिए अब राजा दुष्यंत अपने डिप्रेशन को भूल के राक्षसों को मारने चले जाते हैं। तो 6 साल बीत जाते हैं और राजा दुष्यंत युद्ध जीतकर वापस धरती पे लौट रहे होते हैं, जब रास्ते में उनका मन होता है कि वो एक बार इंद्र के पिता ऋषि मरीच के पास मिलकर आएंगे। ऋषि मरीच के आश्रम के बाहर एक बच्चा शेरों के बच्चों के साथ खेल रहा था। इस साहसी बच्चे को देखकर राजा दुष्यंत बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें उस बच्चे में अपनी ही छवि दिखाई देती है। उस बच्चे का नाम सर्वदमन था और उसके गले में एक ताबीज़ था जो उसकी रक्षा करता था। उस ताबीज़ की वजह से उस बच्चे को उसके माता पिता के अलावा कोई भी छू नहीं सकता था। तो जब राजा दुष्यंत उस बच्चे के साथ खेलने लगते हैं तो ऋषि मरीच को पता चल जाता है कि ये बच्चा दुष्यंत का ही है। तो वो उसे ये बात बता देते हैं और लास्ट में शकुंतला और दुष्यंत को एक दूसरे से मिलवा देते हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला के इस बच्चे का नाम बाद में भरत रखा जाता है, जिसके नाम पर ही हमारे देश का नाम रखा गया है। इस नाटक की एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से जुड़े कोई भी डाउट्स या सजेशंस आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।